देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप का हरता है ईश्वर हम तुझे ध्यावे। पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल जीवन हो हमारा निर्मल। आइए एक छोटे से ईश्वर स्तुति के भजन के साथ भजनों का आरंभ करें। दो घड़ी भगवान काले नाम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तो छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा। दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तो छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। प्रेम और श्रद्धा से आसन ले जमा। प्रेम और श्रद्धा से आसन ले जमा। मन की चंचलता को प्यारे थाम तू। मन की चंचलता को प्यारे थाम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तो छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। त्याग कर आलस को जा सत्संग में। त्याग कर आलस को जा सत्संग में। प्रेम रस का भक्त भर पी जाम तो। प्रेम रस का भक्त भर पी जाम तो। दो घड़ी भगवान काले नाम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। मन किसी का मत दुखाया कर कभी। मन किसी का मत दुखाया कर कभी। कर कभी उपकार के भी काम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। धर्म के मार्ग पे तू चलता ही जा। धर्म के मार्ग पे तू चलता ही जा।
पहुँच जाएगा फिर मुक्ति धाम तू, पहुँच जाएगा फिर मुक्ति धाम तू। दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। देख तेरे काम की है बात ये, देख तेरे काम की है बात ये, पाएगा दुनिया में फिर आराम तू, पाएगा दुनिया में फिर आराम तू। दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू। ओम। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि कल दिनांक 25 मई को अपने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान है। अतः आप सभी से निवेदन है कि एक मजबूत, सशक्त, स्वावलंबी, समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्र के हित में अपना मतदान अवश्य करें। ये आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र की ओर से एक अपील है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आगे का मंच में आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के कार्यक्रम को आपने प्रारंभ कराया। दो घड़ी भगवान काले नाम तू, छोड़कर दुनिया के सारे काम तू। और निश्चित रूप से हम सारे कामों को छोड़ करके जब ये सत्संग का समय होता है, सभी लोग वक्त पर जुड़ जाते हैं और सारे कामों को छोड़ करके इस सत्संग में आकर के सभी जुड़ करके उस परमात्मा का नाम लेते हैं। थोड़ा सा हम उसको स्मरण करते हैं और भी बहुत सारे विषयों पर यहाँ पर चर्चा होती है। सुंदर सुंदर विद्वानों का सत्संग भी हमें प्राप्त होता है समय समय पर। तो आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी इसमें नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का भजनोपदेश आज हमें सुनने के लिए मिलेगा। पिछली बार उनकी माता जी की तबीयत खराब होने के कारण वो कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए थे, तो आज उनका भजनोपदेश होगा। आप कार्यक्रम में बने रहें। भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय कुसुम भंडारी जी से, कृपया आएं और अपने आपका भजन हमारे बीच में रखें, आदरणीय कुसुम भंडारी जी। और इसके बाद में आदरणीय वीना गांधी जी कृपया तैयार रहें। जी, मेरा सभी को सादर प्रेम भरी नमस्ते, छोटों को प्यार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया है। और जैसे अभी हमारी आशा बहन ने बहुत शुभारंभ किया, बहुत सुंदर भजन गायत्री मंत्र के साथ उन्होंने अनाउंस किया कि कल वहाँ वोट डालेंगे हमारे हरियाणा में, और हमारी कल दिल्ली में भी वोट डाले जाएंगे। जो बहनें दिल्ली की आपके ऑनलाइन में जुड़ी हुई हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है वो जरूर वोट डालें। चाहे जाए कैसे भी जाए, अपना वोट खराब ना करें प्लीज, हमें मोदी जी को जिताना है। तो आइए सब मिलके हम प्रार्थना करते हैं, और मैं एक छोटा सा प्रभु भक्ति का गीत आपके सामने रखते हैं। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ पे जो जोड़े, रजनी बयाने चला चांद दूल्हा बना, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, बात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी।
कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, ये बाहर का समा और पतझड़ की खिजा, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, बरसात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। पक्षी जलचर वचन तू जो पाए, तूने सबके जोड़े बनाए, नाग और नागनी, रागे और रागनी, साथ स्त्री और पुरुष की भी जात बांधी। ऐसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। तू है सबका पिता, तू ही मात है, जो समझ में आए वो क्या बात है, तेरी क्या बात है, 100 की एक बात है, तूने हर बात पे कोई बात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। नत्था सिंह है अनंत तेरी माया, जग के कन कन में तू है समाया, जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, अपने दामन में ऐसी करामात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। धन्यवाद आपका जितेंद्र बेटा, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी बहनों से ये चाहती हूँ कि भाई जो भी भजन गाए ना, उसको 2 बार ना रिपीट करके एक ही बार रिपीट किया जाए, तो जो और बहुत सारी बहनों को मिल जाएगा, समय मिल जाएगा बात सुनाने का। तो एक एक बार ही रिपीट करने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जितेंद्र बेटा जी बताएंगे, सामने बैठे हैं, तो बहुत अगर बहुत मेरा धन्यवाद। सुझाव अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी, बहुत सुंदर ईश्वर की स्तुति का, महिमा का गीत आपने सुनाया। वास्तव में उस प्रभु की महिमा अनंत है, उसकी कारीगरी विचित्र है। उस कारीगरी को देख करके उस परमपिता परमात्मा के होने का हमें पता चलता है। प्रभु तूने कैसी कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी। ये सारी व्यवस्था जो बनी हुई है, अगर व्यवस्था है तो उसका व्यवस्थापक होना भी आवश्यक है। अगर कोई नियम है तो उसका नियामक होना भी आवश्यक है। अगर ये पृथ्वी घूम रही है तो इसको कोई घुमाने वाला अवश्य है, क्योंकि बिना गति दिए कोई अपने आप गति को प्राप्त नहीं होता। तो किसी न किसी ने तो इसे आरंभिक में गति दी होगी, तो इसीलिए यह पृथ्वी घूम रही है। इसीलिए इस सारी सृष्टि को देख करके उस सृष्टि नियंता परम पिता परमात्मा का हमें बोध होता है, जिसने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है। क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या नजर आता है। जर्रे जर्रे में तेरा जलवा नजर आता है, खिली जो कलियां नजर आया तेरा मुस्कुराना, गुलों में मुझको तेरा हंसना नजर आता है, उषा की सुर्खी में तेरे रुखसारों की हर एक अदा में तू इठलाता नजर आता है। हर सृष्टि के प्रत्येक कण को अगर हम देखें तो उस परम पिता परमात्मा के होने का हमें बोध होता है। नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ है रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। इसीलिए उस प्रभु की कारीगरी को जब भी हम देखें तो हम उस परम पिता परमात्मा की कारीगरी को अनुभव करें और आनंद अनुभव करें, जिस परम पिता परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा गांधी जी से, आदरणीय वीना गांधी जी से, कृपया आए और अपना भजन रखें आदरणीय वीना गांधी जी। और इसके बाद गीता बिरमानी जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते भाई साहब, सभी बहन नमस्ते भाइयों को सचिंदर जी। प्रेम नमस्ते। मेरा भजन भी, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले,
कटे जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, एक बार भजन कर ले। हे मानव का चोला हर पार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका ये जीवन का गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नरेन कानों से सुना तो ऋषियों की वाणी, मन इन कानों से सुना तो ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा तम ज्ञानी। जीवा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर ज्ञान के साबुन में है झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनिया, बलिदान के इस युग में तू गूंथ नई कड़ियाँ। अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले। धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीना गांधी जी। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले। और निश्चित रूप से हमें यह परमपिता परमात्मा ने जो सुंदर शरीर दिया है मनुष्य का, उसका प्रयोजन यही है कि शरीर में, इस शरीर को प्राप्त करके हम मुक्ति का यत्न करें, आत्मोन्नति का कुछ साधन करें, अपने आत्मा को उत्थान की तरफ लेकर के चलें और ऐसी अवस्था तक लेकर के आए कि हमें मुक्ति की प्राप्ति अगर इस जन्म में नहीं होती, कम से कम तो इतना हो कि हमें आने वाला जन्म फिर से मनुष्य का मिले और इससे भी अच्छा जन्म मिले, और इसी प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए हम मुक्ति को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम उस परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकें, जो आनंद हमें एक बहुत लंबे दीर्घ काल के लिए मुक्ति की अवस्था में प्राप्त होता है। तो वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जो जीवन और मरण का चक्र है इसी प्रकार हमारे साथ में लगा रहता है और हम कष्ट को भोगते रहते हैं। क्योंकि जीवन मिलेगा तो कष्ट अवश्य मिलेगा, देह धरे का दंड है, हर काहू को होए, अगर देह मिलेगी तो उसका दंड भी मिलेगा। तो इसलिए ऐसा प्रयत्न करें कि ये इस जन्म मरण के बंधन से हमारी मुक्ति हो जाए, पुनः ये जन्म हमें मिले नहीं, कोई देह नहीं मिले और हम मुक्ति की अवस्था में पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता बिरमानी जी से, कृपया आए और अपना भजन रखें। और इसके बाद में संतोष सचान जी कृपया तैयार हैं। मेरी भी नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्ते जी।
हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। और जितेंद्र जी, आपका मेरा बहुत बहुत नाम धन्यवाद, मुझे समय दिया आपने। जतिंदर मैं भी जी, प्रभु मेरा भक्ति नाम का ही लिखा एक हुआ है? भजन रख रही हूँ। प्रभु की महिमा का ही एक भजन है ये भी। दुनिया बनाने वाले क्या खेल है रचाया, अद्भुत है तेरी महिमा, तेरा अंत किसे न पाया। दुनिया बनाने वाले यह रंग कैसे बनाई तूने, बिन हाथों कैसी सुंदर रचना रचाई तूने। मालिक तू कुल जहां का, मालिक तू कुल जहां का, तेरा पता किसे न पाया। अद्भुत है तेरी महिमा, तेरा अंत किसे न पाया। दुनिया बनाने वाले तू देता सबको भोजन, कैसा है तू भंडारी, धनवान हो सॉरी धनवान हो या निर्धन, दोनों तेरे भिखारी। तेरे हुक्म के आगे, तेरे हुक्म के आगे सबने अपना सर झुकाया। अद्भुत है तेरी महिमा, तेरा अंत किसे न पाया। दुनिया बनाने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद गीता वर्मानी जी। हाँ, मैं पूरा नहीं कर पाई, सॉरी। कोई बात बहुत नहीं, बहुत कई बार गला ठीक चल रहा होता है लेकिन गाते समय कई बार अवरुद्ध हो जाता है, और जब एक बार खराब हो तो फिर थोड़ा समय लगता है उसे ठीक होने के लिए। तो आपने प्रारंभ किया, बहुत बहुत जतिंदर जी, धन्यवाद मेरा नाम सुंदर लिखा है? गीत जतिंदर सुनाने जी, के लिए। हाँ जी, मेरा नाम लिखा हुआ है? आपका नाम लिखा हुआ है जी। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला में आगे बढ़े। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष सचान जी से, कृपया आएं और अपना भजन रखें। आज मैं प्रयास कर रहा हूं उन लोगों का नंबर लेने का जिनका बहुत समय से नहीं आया, और कई बार कहने के बाद भी बाई चांस रह जाता है। तो प्रयास ऐसे लोगों को लेने का जिनका समय काफी समय से नंबर नहीं आया। तो संतोष सचान जी कृपया अपना भजन रखें, और इसके बाद में संतोष धर जी कृपया तैयार रहें। मुझे भी समय देना जतिंदर जी। जी कृष्णा गांधी बोल रही हूँ। हाँ जी, संतोष सचान जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। मानो नमस्ते जतिंदर जी। जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। इतने शुभ कर्मों से मानो देह मिली, क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। डली जमानी वृद्ध हुआ तो, डली जवानी वृद्ध हुआ तो टूट जाए सब तार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। जिसको कहता तू ये अपना अपना है, लेकिन तेरी झूठी सभी कल्पना है। सपना जैसा जगत है ये,
सपना जैसा जगत है ये, कर लो जरा विचार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। गाया कर, गाया कर उस प्रभु की महिमा, गाया कर उस प्रभु की महिमा जो है सर्वाधार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। सभी को पुनः नमस्ते। बहुत धन्यवाद संतोष सचान जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। और वही बात पहले चल रही थी कि जीवन जो हमें मिला है ये हमारा व्यर्थ ना जाए, और प्रभु का भजन अगर नहीं किया इस जीवन को प्राप्त करके, अगर हमने मुक्ति का कोई उपाय नहीं किया इस जीवन को प्राप्त करके, तो ये जीवन हमारा बेकार जाने वाला है। तो इसलिए आइए बाद में हमें पछताना पड़े, इससे पहले ही हम कहीं ना कहीं जागृत हो जाएं और इस बात को समझने का प्रयास करें कि इस जीवन को प्राप्त करके कुछ ना कुछ अच्छा हम करके जाएं, कुछ परोपकार करें, किसी का भला करें, प्रभु के भजन में अपना समय लगाएं, अपनी भी उन्नति करें, दूसरे की उन्नति में सहायक बने, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। नहीं तो फिर हमें अंत में पछताना पड़ता है। और कहा है कि फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से कुछ होगा नहीं, इसलिए समय रहते हम चेत जाएं। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ये जीवन हमारा पूरा ऐसे ही बीत जाता है। तो इसलिए आइए इस जीवन को कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करें। बार बार मन में यही विचार अपने जीवन के अंदर लाते रहें कि हम अपने आप से क्या अच्छा कर सकते हैं, इस जीवन को कैसे उन्नत बना सकते हैं, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके कैसे इसको सार्थक कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद सुंदर गीत को रखने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष धर जी से कृपया आए और अपना भजन रखें संतोष धर जी। और इसके बाद में आदरणीय सुधा मित्तल जी जयपुर से जुड़ी हुई हैं, एक गीत के लिए वो कृपया तैयार है। नमस्ते जी। एक पथिक जी का भजन में बोलना चाह रही हूँ। वैसे मैंने 1-2 बार अभी बोला है कहीं कहीं, पर अच्छा लग रहा है मेरे को। ओम। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। बात इतनी सी भला क्यों समझ आती नहीं। बात इतनी सी भला क्यों समझ आती नहीं। खाने वाले करोड़ों पर खिलाता एक तू। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक तू। सच के कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा।
सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। जीव है जग में अनेकों, जीव है जग में अनेकों, और विधाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए, हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए। हर नजारे में नजारा नजर आता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। पथिक जिसने भी, जितने भी सितारे है खुले आकाश में, पथिक जितने भी सितारे है खुले आकाश में, रोशनी बन के सभी में, रोशनी बन के सभी में, जगमगाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगमगाता जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सबका दाता एक है। सबका दाता एक है। बहुत सुंदर संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष धर जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। और इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, निश्चित रूप से अनगिनत हैं, इनकी कोई गिनती नहीं। यद्यपि सिद्धांत यह कहता है कि जीवात्माएं निश्चित हैं, न घटती हैं न बढ़ती हैं, केवल उनके रूप बदलते रहते हैं। कोई किसी जन्म में जन्म लेता है, कोई अपना जीवन बदल करके किसी को कोई दूसरा योनि मिल जाती है, लेकिन जीवात्माएं हैं जिनकी संख्या वो निश्चित है। वो सृष्टि के आदि से लेकर के वो पूरी सृष्टि में एक जैसे जीवों की संख्या रहती है। और परमपिता परमात्मा भी एक है। वही एक ईश्वर सारी जीवात्माओं का नियंता है, उनको चलाने वाला है। उसकी व्यवस्था के अनुसार सारी जीवात्माएं चलती हैं और उनको कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जन्म प्राप्त होते हैं। उन सभी को देने वाला, दिलाने वाला वह परमपिता परमात्मा केवल एक है, जो सारी व्यवस्थाओं को करने वाला है। यही भाव आदरणीय पथिक जी ने अपने भजन के अंदर रखे। बहुत सुंदर तरीके से आपने उसे गाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुधा मित्तल जी जयपुर से जुड़ी हुई हैं, वे आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय सुधा मित्तल जी, और इसके बाद में कृष्णा गांधी जी कृपया तैयार रहें। आप सभी को सादर नमस्ते। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आइए एक छोटा सा भजन जवाहरलाल बाधवा जी के द्वारा लिखा हुआ। मेरी सुनियो, मेरी सुनियो अर्जी सरकार की, नैया मेरी पार करो। मैं तो आन पड़ा हूँ मझधार की, नैया मेरी पार करो। मेरी सुनियो अर्जी सरकार की, नैया मेरी पार करो। मन मेरा अंधियारों में भटके
ज्ञान बिना मेरा जीवन तरसे, बड़ी लंबी तूफानी है रात की नैया मेरी पार करो। मैं तो आन पड़ा हूँ मझधार की नैया मेरी पार करो। तन उजली और मनी है मेले, कैसे धुलेंगे ये दागी चोले। विद अमृत पिला के महाराज की नैया मेरी पार करो। मैं तो आन पड़ा हूँ तेरे द्वार की नैया मेरी पार करो। जन्मी जन्मी का फेरा कराया, तेरी कृपा से नर तन पाया। कैसे काटूं मैं माया के जाल की नैया मेरी पार करो। मैं तो आन पड़ा हूँ तेरे द्वार की नैया मेरी पार करो। पीर पराई देख के हर्ष, दूजे का दुख देख ना तड़पे। बड़े मतलब का है ये संसार की नैया मेरी पार करो। मेरी सुनियो अरज सरकार की नैया मेरी पार करो। मन है टलिया इतना चंचल, मन है टलिया इतना चंचल, इसके आगे मैं हूँ निर्बल। कैसे बस मैं करूं है सवाल की नैया मेरी पार करो। मैं तो आने पड़ा हूँ तेरे द्वार की नैया मेरी पार करो। मेरी सुनियो अर्ज सरकार की नैया मेरी पार करो। तन उजले और मन है मेले, कैसे धुलेंगे ये दागी चोले। वेद अमृत पिला के महाराज की नैया मेरी पार करो। मेरी सुनियो अरज सरकार की नैया। उनका कनेक्शन कट गया एकदम से भजन गाते गाते। चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल समस्याएं आ जाती हैं एक साथ, या तो फोन पे टच हो जाता है तो हम लीव कर जाते हैं मीटिंग को, या कोई और कारण से कि एक बार नेटवर्क टूट जाता है। तो बहुत सुंदर भजन आदरणीय सुधा मित्तल जी बोल रही थी, मेरी सुनियो अरज सरकार के नैया मेरी पार करो। और परमपिता परमात्मा का सहारा जो ले लेते हैं, जो उसके भरोसे अपनी नैया को छोड़ देते हैं, निश्चित रूप से उनकी नैया पार होती है। डूबने का डर भला फिर क्यों हो मुझे ए खुदा, डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा। जब मैं तेरा किश्ती तेरी दरिया तेरा साहिल तेरा, उसकी कश्ती कभी डूब नहीं सकती क्योंकि परमपिता परमात्मा उस किश्ती को संभालते हैं। बहुत सुंदर गीत हम सुन रहे थे आदरणीय सुधा मित्तल जी से। मेरी प्रार्थना। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मेरा नेट चला गया था लास्ट में। बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा था एकदम से समस्या आ जाती है कई बार ऑनलाइन में, टेक्निकल जहाँ हमारे लिए सुविधा भी है वहाँ कई बार टेक्निकल ग्लिच भी हो जाते हैं। तो बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा गांधी जी कृपया आए और अपना भजन रखें, आदरणीय कृष्णा गांधी जी। और इसके बाद में सुलोचना जी C3 से। हाँ जी, आदरणीय जितेंद्र जी तथा सभी उपस्थित मेरी बहनों को सादर नमन, अभिनंदन। मेरा भी गला तो खराब है पर बोलूंगी जरूर। आपकी समीक्षा तो लाजवाब है,
दिल करता है उस समीक्षा को ही सुनते जाइए। और हर फील्ड में आपका ज्ञान जो है बहुत ही उत्तम है। मैं तो सुनकर बस मुग्ध हो गई। और अब जो है मेरी सभी बहनों ने प्रभु भक्ति के भजन गाए, बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। आपका कार्यक्रम भी बड़ा सुंदर और व्यवस्थित होता है। लेकिन मैं इस प्रभु भजनों से हटकर थोड़ा कल जो कि हम पर्व मना रहे हैं, लोक पर्व मना रहे हैं, हरियाणा में और दिल्ली में है, तो उसकी तरफ सबका ध्यान जो है आकर्षित कर रही हूँ। तो हम सबको पहली बात तो यह है कि वोट, अपने मतदान का प्रयोग जरूर ही करना है, ये हमारा अधिकार है। पहले मतदान और फिर जलपान या फिर कोई और काम। उसी पर जो है एक भजन बोल रही हूँ। हर हिंदू को ये ज्ञान होना चाहिए, हर हिंदू को ये ज्ञान होना चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए। हम प्रेम शांति के संवाहक, हम प्रेम शांति के संवाहक, हम शौर्य शक्ति के सिंधु हैं। वह धर्म हमारा स्वाभिमान है, गर्व हमें, हम हिंदू हैं। वह धर्म हमारा स्वाभिमान है, गर्व हमें, हम हिंदू हैं। हिंदुत्व का परमाण होना चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए। हर हिंदू को ये ज्ञान होना चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए। जागो हिंदू अब तुम जागो, जागो हिंदू अब तुम जागो, वक्त नहीं अब सोने का, समय आएगा अभी नहीं जागोगे तो फिर समय आएगा रोने का। अभी नहीं जागोगे तो फिर समय आएगा रोने का। गली 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 ऐलान होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए। देश का शासक वही बने, देश का शासक वही बने, भगवा जिसने लहराया है। देश का शासक वही बने, भगवा जिसने लहराया है। श्री राम प्रभु महलों में आए, अवधपुरी को सजाया है। श्री राम प्रभु महलों में आए, अवधपुरी को सजाया है। हर दिल में ये अरमान होना चाहिए, हर दिल में ये अरमान होना चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए। हर हिंदू को ये ज्ञान होना चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए। हर हिंदू की बस आस तू ही, हर हिंदू की बस आस तू ही तो देश का गौरव है, तू ही तो देश का गौरव है। दुनिया में पहचान दिलाई देश का कहता सौरभ है, दुनिया में पहचान दिलाई देश का कहता सौरभ है। नमो नमो गुणगान होना चाहिए, नमो नमो गुणगान होना चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए। हर हिंदू को ये ज्ञान होना चाहिए, भगवा का सम्मान
होना चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए। गर्व करो हम हिंदू हैं, गर्व करो हम हिंदू हैं। जय भारत, जय हिंदुस्तान। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा गांधी जी। इस लोकतंत्र के महापर्व पे आपने सामूहिक गीत गाया और सभी को आह्वान किया कि सभी राष्ट्र हित में अपना वोट करें। और क्योंकि चुनाव प्रचार अब समाप्त हो चुका है, इसलिए आइए सब अपना मन बना लें। कल प्रातःकाल पहले जलपान, क्या पहले मतदान फिर जलपान, पहले हाँ जी, जाकर के हाँ। मतदान करें तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ठंडक में जाकर के गर्मी नहीं लगेगी। और यही अपना बना लीजिए संकल्प कि हमें मतदान अवश्य करना है, किसी भी प्रकार से इसको छोड़ना नहीं है। तो आगे इस पर चर्चा करेंगे। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी से शीघ्रता पूर्वक अपना भजन रखें। आदरणीय सुलोचना जी, सीतरी तो जनकपुरी। मैं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जितेंद्र जी, अच्छा मौका दे दिया मेरे को आज। हैं, सभी को सादर नमस्ते। एक भजन बोल रही हूँ, ऋषि का तो बोला नहीं, चलो वैसे ही बोल लेती हूँ मैं। ओम ओम। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, किसी से मिलती सब समग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इससे मिलती सब समग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रगट वेद से होती हैं, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की, इसी से मिलती सब समग्री जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहाँ पे ही यहाँ पे ही सब प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब वेद के अंदर सब रचना है, विधि के वेद विधान की, इससे मिलती सब समग्री जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की, इससे मिलती सब समग्री जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ, वेद का अमृत पिया पिलाया तब ये देश महान हुआ। पथक पुण्य भूमि पथक पुण्य भूमि है ये तो ऋषियों की संतान की, इससे मिलती सब समग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इससे मिलती सब समग्री जीवन के कल्याण की। ओम ओम। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जतिंदर जी, धन्यवाद समय देने के लिए।
सुलोचना जी धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत आपने वेद का बोला। तो इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। अंधेरी कोठरी में भी पहुंच जाता है प्रकाश, जिसकी दीवार में कोई छेद होता है। सच बताओ महामानव को, मानव मानव के प्रति क्या भेद होता है। गाय काली नीली गोरी सांवली कोई भी हो, दूध आखिर सबका सफेद होता है। ज्ञान का प्रकाश वहां होता है जहां उपनिषद और वेद होता है। इसीलिए अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त करना होगा, जो सच्चा ईश्वर के द्वारा दिया प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त सच्चा ज्ञान है। उसी ज्ञान को हम अपने जीवन के अंदर धारण करें, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। इस परम धर्म की पालना करते हुए आइए, आपने बहुत सुंदर गीत बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब, क्योंकि भजनों का समय समाप्त हो गया है, आदरणीय मुकेश शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज भजनों का क्रम जिनका नहीं आ पाया, आप उन्हें प्रयास करेंगे और अगली बार कोशिश करेंगे कि भजन संध्या का कार्यक्रम रखें, ताकि और बहुत सारे लोगों का हम भजनों को सुन सकें। तो सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आदरणीय माता राज लूथरा जी गुड़गांव से, शशि कोहली जी थाईलैंड से, प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से, आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, कांता चावला जी, KD अरोड़ा जी, कृष्णा भाटिया जी, सुदेश मनचंदा जी, कृष्णा ग्रोवर जी, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, पुष्पा आर्या जी और शशि सिंगल जी हापुड़ से, SK हांडा जी पुणे से, सुलोचना जी, सीमा जी, सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, आदरणीय उषा चितकारा जी जो हमारी मंत्री हैं केंद्रीय सभा की, माता लाज गुप्ता जी पलवल से, माता सरला गुप्ता जी हमारे पिताजी भी जुड़े हुए हैं, उषा सूद जी, प्रेम ढींगरा जी, SK कोहली जी और भी बहुत सारे गणमान्य लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का, जिनका नाम लिया गया नहीं लिया गया, सभी का कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। यह सामान्य नियम आप सभी को विदित है, इसके दोहराने की आवश्यकता नहीं। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी चल रहा है, आप बाद में जाकर भी देख सकते हैं। तो आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर के इस कार्यक्रम को आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। इस बीच में डॉक्टर सुषमा तनेजा जी की ओर से 2100 रुपये प्राप्त हुए हैं, उनका भी बहुत हृदय से धन्यवाद। एक दो सूचनाएं हैं, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, इन दिनों में अपने आर्यवीर दल के शिविर भी लगते हैं। तो सार्वदेशिक आर्यवीर दल का राष्ट्रीय शिविर, इस बार सौभाग्य की बात है कि फरीदाबाद के अंदर गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में यह राष्ट्रीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। सार्वदेशिक आर्यवीर दल का पूज्य डॉक्टर स्वामी देवव्रत जी के सानिध्य में, मार्गदर्शन में। तो इसका जो दिनांक, तिथियां हैं 2 जून से लेकर 16 जून तक, यह बहुत ही भव्य और बहुत बड़े स्तर का राष्ट्रीय शिविर है, जिसमें शिक्षक भी तैयार किए जाएंगे और भी बहुत सुंदर कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 2 जून से 16 जून तक गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आप बीच में जब भी समय मिले जाकर के शिविर में अटेंड कर सकते हैं। 16 जून को बहुत ही भव्य समापन समारोह होगा, तो आप उसमें पहुंचने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ न केवल आर्यवीर दल की बल्कि वीरांगना दल का भी शिविर, राष्ट्रीय शिविर गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के अंदर आयोजित होने जा रहा है 16 जून से 25 जून तक। 16 जून को जो आर्यवीर दल है वो समाप्त होगा और 16 जून से ही शाम से ये आर्य वीरांगना दल का शिविर प्रारंभ हो जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में तन मन धन से इसमें सहयोग भी करें, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत सारे धन की आवश्यकता है। जो इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से इसके निमित्त कुछ दान देना चाहते हैं, वो मेरे इसी नंबर पर भेज दें और मुझे सूचित कर दें कि ये आर्यवीर दल के लिए आप अपना दान भेज रहे हैं, तो हम उन तक पहुंचा करके इसकी रसीद प्राप्त कर लेंगे। और जैसा कि हमारे कई जुड़े हुए लोगों ने भी बताया कि कल लोकतंत्र का महापर्व है, वोट हमारा है अधिकार, नहीं करें इसको बेकार, हम अवश्य ही वोट डालने के लिए जाएं। बंद करिए यार, जी, बंद करना है। वोट डालने के लिए अवश्य ही जाएं और अपना वोट राष्ट्रहित में अवश्य ही डाल करके अपने अधिकार का प्रयोग करें। और एक सेकंड में म्यूट कर दूं जी।
आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मध्य में आर्य जगत के बहुत ही उदयमान भजनोपदेशक आदरणीय भाई पंडित मुकेश शास्त्री जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली से। और बहुत ही सुंदर उनका अभ्यास और बहुत ही मधुर स्वर में वो अपने गीतों को भजनोपदेश को रखते हैं। स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी जो कि 8 गुरुकुल चलाते हैं, उन्हीं के प्रिय शिष्य आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी, मेरी उनसे प्रार्थना। सर्वप्रथम धन्यवाद कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए। और पिछली बार आपकी माता जी की तबीयत खराब होने के कारण आप अपना भजनोपदेश नहीं रख सके, तो आज आपने पुनः समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे प्रार्थना कृपया आएं और अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें, क्योंकि समय हमने थोड़ा आपका लेट शुरू किया है, तो 5:30 की बजाय 5:40 तक आप अपना भजनोपदेश रख सकते हैं। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। आवाज आ रही है मंत्री जी मेरी? जी आ रही है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति शूरया दिवि वचक्षुरा ततम् ज्ञान का अभिमान ओले की तरह सब बह गया। एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया। हो गई है साज तुझको ए पथ के सिवाग में, खा सका न आम वस्तु पेड़ गिनता रह गया। काहे को तूने प्रभु नाम न गाया, काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। सुन मन मेरे साँझ सवेरे, सुन मन मेरे साँझ सवेरे, वक्त बड़ा अनमोल न गाया। काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। सुन मन मेरे साँझ सवेरे, सुन मन मेरे साँझ सवेरे, वक्त बड़ा अनमोल न गाया। काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। नर तन जीवन कंचन काया, नर तन जीवन कंचन काया, परम पिता ने तेरा घर है बनाया। नर तन जीवन कंचन काया, परम पिता ने तेरा घर है बनाया। पर तूने फिर भी न फर्ज निभाया। काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। सुन मन मेरे साँझ सवेरे, सुन मन मेरे साँझ सवेरे, वक्त बड़ा काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। जर धरती धन माल खजाना, जर धरती धन माल खजाना, काम न आया तेरा बेदर्द जमाना। जर धरती धन माल खजाना, काम न आया ये बेदर्द जमाना।
जिस पर सब निज धर्म भुलाया, काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। सुन मन मेरे साँझ सवेरे, सुन मन मेरे साँझ सवेरे, वक्त बड़ा अनमोल न गाया। काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। वो परमेश्वर प्रियतम प्यारा, वो परमेश्वर प्रियतम प्यारा, अंत समय भी देगा तुझको सहारा। वो परमेश्वर प्रियतम प्यारा, अंत समय भी देगा तुझको सहारा। अब तक हर सुख जिसने दिलाया, काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। सुन मन मेरे साँझ सवेरे, सुन मन मेरे साँझ सवेरे, वक्त बड़ा अनमोल न गाया। काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। सुन पगले शुभ कर्म कमाले, सुन पगले शुभ कर्म कमाले, तप साधना में घड़ी भर तो लगा ले। सुन पगले शुभ कर्म कमाले, तप साधना में घड़ी भर तो लगा ले। पग पग पर पथिक तुझे को चलाया, काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। सुन मन मेरे सांझ सवेरे, सुन मन मेरे सांझ सवेरे, वक्त बड़ा अनमोल न गाया। काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। काहे को तूने प्रभु नाम न गाया। केंद्रीय सभा के माननीय यशस्वी मंत्री, मेरे अग्रज भ्राता श्री सम्मानित जितेंद्र जी, केंद्रीय सभा के माननीय समस्त पदाधिकारी वृंद, कई कई राज्यों से, देश विदेश से जुड़े हुए हमारे समस्त सम्मानित सभी आर्य मातृशक्ति भाइयों एवं बंधुओं, जिस प्रकार से सम्मानित भ्राता जी ने आपको विदित करवाया, बताया, मुझे पिछले शुक्रवार को आप सभी के साथ था। अकस्मात पूज्य माता जी का स्वास्थ्य किसी कारण ज्यादा गंभीर हो गया, स्थितियां हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और मैं गांव से आप सभी के मध्य में लाइव जुड़ा हुआ हूं। ईश्वर की कृपा से अब ठीक हैं। तो आप लोगों के दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बड़ी आत्मा को आनंद की अनुभूति हो रही है। मैंने अभी आप सभी के मध्य में कवि रत्न सत्यपाल पथिक जी द्वारा लिखित ये रचना गाई कि काहे को तूने प्रभु नाम न गाया, सुन मन मेरे सांझ सवेरे, वक्त बड़ा अनमोल न गाया। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, जय धरती धन माल खजाना, काम न आया ये बेदर्द जमाना, जिसके लिए सब धर्म भुलाया। ध्यान दीजिएगा, जो पथिक जी ने ये शब्द लिखा या ये पंक्तियां लिखी, तो इस पर विचार करना चाहिए। जर धरती धन माल खजाना, काम न आया बेदर्द जमाना, जिसके लिए निज धर्म भुलाया। ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि रामचरितमानस के अंदर कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
ये जो मनुष्य का चोला है ना, ये बड़े पुण्य कर्मों का फल है, जिसके स्वरूप ये हम आज मनुष्य के रूप में संसार के अंदर आए हुए हैं। लेकिन मनुष्य कहता है कि बड़े भाग मानुषपन पावा, ये मनुष्य का जो चोला है ना, ये बड़ा पवित्र और बड़ा उत्तम जो है ना माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उत्तम किस लिए माना जाता है? तो कहते हैं कि मनुष्य जो है ना, वो अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रह करके किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझता है, इसलिए श्रेष्ठ कहलाया जाता है। स्वामी दयानंद जी महाराज क्या कहते हैं मनुष्य के लिए? जो अपने लिए ना जिए, जो दूसरों के लिए जिए, उसे मनुष्य कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उस समय वो समय याद कीजिएगा कि जिस समय आपका बाल्यावस्था रहा होगा, और आप भी, जैसे मैं गांव से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपका भी कोई गांव रहा होगा, आप गांव में गई होंगी या माता पिता जी के साथ रहे होंगे, तो उस समय आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चिड़िया आपको सुबह सुबह जगाने के लिए आया करती थी। और जब उन चिड़ियों की चरचराहट हम सुना करते थे तो हम बोलो उठ जाया करते थे सुबह। लेकिन आज बताइए, आज आपको कोई भी चिड़िया जगाने आती है? नहीं आती। श्रेष्ठ हम अपने आप को कहते हैं। श्रेष्ठ इसलिए कहते थे, इसलिए कहते थे क्योंकि मनुष्य जो है ना, वो सबको बोलो रक्षा करने वाला होता था, पशु पक्षी आदि की सबकी रक्षा करने वाला होता था। लेकिन आज बोलो मनुष्य अपने धर्म का नहीं है। पशु पक्षी जरूर अपने धर्म पर युक्त है। गाय के सामने आप मांस डाल दीजिए, बोलो जी वो गाय मांस को खाएगा? नहीं खा सकता, क्योंकि वो अपने धर्म से अधर्म की ओर नहीं जा सकती, वो अपने धर्म से ही रहेगी। और ध्यान दीजिएगा, मनुष्य को कुछ भी चीज डाल दो, बोलो जी कोई धर्म है मनुष्य का? कोई धर्म नहीं है। इसलिए क्या कहा शास्त्रों के अंदर, जो व्यक्ति अपने धर्म से विमुख हो जाता है तो कहते वो मरा हुआ धर्म उस व्यक्ति को मार देता है। इसलिए कहा है कि धर्म से युक्त होकर के जीवन जीना चाहिए। तब लिखा पथिक जी ने, और लिखा कि धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। कोई किस्सा नहीं व कहानी नहीं, हमने ऐसे भी देखे बसर के लिए। कोई किस्सा नहीं व कहानी नहीं, हमने ऐसे भी देखे बसर के लिए। ले लिया फैसला और उंगली उठा कर दिया एक पल में इशारा जिधर। ले लिया फैसला और उंगली उठा कर दिया एक पल में इशारा जिधर। रुख तूफानी हवा का उधर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। भाग्यशाली है वो, मन के माली है वो, जो हमेशा जिए दूसरों के लिए। भाग्यशाली है वो, मन के माली है वो, जो हमेशा जिए दूसरों के लिए। मौत के पास तक, आखिरी सांस तक, काम जितने किए वो समर्पित किए। मौत के पास तक, आखिरी सांस तक, काम जितने किए वो समर्पित किए। नाम सारे जहां में अमर कर गए,
जिंदगी का सुहाना सफर कर गए, धर्म की राह से जो गुजर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए, धर्म की राह से जो गुजर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए, पाँव चलते गए, दीप जलते गए, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। पाँव चलते गए, दीप जलते गए, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। मस्त हर हाल में, मद भरी चाल में, हंसते हंसते कदम वो बढ़ाते रहे। अपनी झोली को फूलों से भर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। लोग ऐसे भी हैं, बगुले जैसे भी हैं, जिनको शिक्षा कभी राश आती नहीं। लोग ऐसे भी हैं, बगुले जैसे भी हैं, जिनको शिक्षा कभी राश आती नहीं। पहले बचपन गया, फिर जवानी गई, अंत में भी भली बात भाती नहीं। हर असर को पथिक बे असर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। और क्या कहा? भाग्यशाली है वो, मन के माली है वो, जो हमेशा जिए दूसरों के लिए। मौत के पास तक आखिरी सांस तक काम जितने किए वो समर्पित किए। नाम सारे जहां में अमर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के हम लोगों ने दर्शन नहीं किए, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के दर्शन हम लोगों ने नहीं किए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के दर्शन हम लोगों ने नहीं किए, लेकिन आज भी ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज हमारे हृदय पर जीवित। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हमारे हृदय पर जीवित हैं। क्यों जीवित हैं? कहते हैं यस्य जीवति सा कीर्ति, जो व्यक्ति जीते जी यश की प्राप्ति कर लेता है, उसकी कीर्ति जाने के बाद समाज में स्थापित हो जाती है। लेकिन कैसे होती है? जो व्यक्ति दूसरों के लिए जिया करते हैं। और स्वामी जी क्या लिखते हैं? इसी बात को लिखते हैं कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अरे जिस समाज, जिस राष्ट्र के अंदर ये बात कही जाती हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम लोग सभी के सुखी रहने की व्यवस्था के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सब सुखी होवे दुधारू गौएं, पशु आसु आसु आही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही। हम लोग नारी के लिए कहते हैं कि हमारी नारी कैसी हो? विदुषी हो। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के जब जीवन को आप लोग उठाओगे माताओं और बहनों, उन्होंने किसी प्रकार से पक्षपात से रहित जो सत्य है उसको प्रचार के लिए लगाया। स्वामी जी से कहने के लिए भी आए कि स्वामी जी आप सत्य ना बोल करके आप थोड़ा सा असत्य बोल दिया करो। तो ऋषि ने क्या कहा? क्यों ना मेरी इन उंगलियों को मोमबत्ती की भांति पिघोल दो, चाहे मुझे शूली पर चढ़ा दो, लेकिन दयानंद के मुख से बोलो, सत्य निकलेगा, असत्य कदापि नहीं। और क्या कहा? संसार को, सबको जो है ना,
सत्य बोलना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। जब ये बात कहा कि स्वामी जी थोड़ा सा हमारे लिए भी, अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी अपने राष्ट्र के लिए आप प्रार्थना करते हो। ध्यान दीजिएगा, निर्भीक जो व्यक्ति होता है ना, जो सत्य जिसके जीवन के अंदर होता है ना, वो निडर होता है, वो किसी से डरता नहीं है। स्वामी जी से कहा स्वामी जी जिस प्रकार आप अपने आर्यव्रत भारत देश के लिए प्रार्थना करते हो, इसी प्रकार हम अंग्रेजों के लिए, देश के लिए भी प्रार्थना कर दिया करो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? कहते हैं मैं अवश्य आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। पूछा, बड़े प्रसन्न हुए अंग्रेज लोग, स्वामी जी हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन प्रशंसा में भी बोलो अंतर है। तुम्हारे लिए और अपने लिए प्रार्थना ये करता हूँ कि कब ये जो है ना, ये हमारे जो देश के अंदर ये जो अंग्रेजी अंग्रेजी राज्य के जो लोग यहाँ पर अंग्रेज जो राज्य स्थापित कर रहे हैं, ये कितनी जल्दी नष्ट हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जिसका राज्य है उसके राज्य के अंदर भी स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे नष्ट होने की रोज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, इस बात को कहता है और बोलता है, कहते हैं सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। लीड देखे नदी टेम्स बोलेगा भी तीर कर, है शांति का संदेश तो गंगा के तीर पर, भारत के निवासी गुड़ी गंभीर धीर पर, अर्थात आर्य सभ्यता के सूची शरीर पर, ठप्पा विदेशी सभ्यता का ठुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, बादल में अधिक दूर सूर्य लुक न सकेगा। भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, जिसने पुनीत वेद नीति रीति प्रसारी, भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, जिसने पुनीति वेद नीति रीति प्रसारी, जिसने स्वराज्य की बजाई दंदु भी प्यारी, ऋण उस महर्षि देव दयानंद का भारी, 100 जन्म में तुझसे प्रकाश चुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, वैदिक धर्म पवित्र पूज्य प्राण हमारा, इसके ही सदा मान में है मान हमारा, वैदिक धर्म पवित्र पूज्य प्राण हमारा, इसके ही सदा मान में है मान हमारा, इसके विरोधियों को है ऐलान हमारा, जग से न मिट सकेगा वेद ज्ञान हमारा, जुगनू के दुम में दृढ़ भवन ये फूक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। कवि रत्न हमारे प्रकाश आर्य जी द्वारा ये लिखित गीत था कि स्वामी जी के भाव थे कि वैदिक धर्म पवित्र पूज्य प्राण हमारा, इसके ही सदा मान में है मान हमारा,
इसके विरोधियों को है ऐलान हमारा, जग से न मिट सकेगा वेद ज्ञान हमारा। और जुगनू के द्रुम में दृढ़ भवन ये फूक न सकेगा, बदल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। और अंतिम में क्या कहा कवि रत्न प्रकाश जी ने कि भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, जिसने पुनीत वेद नीति रीति प्रसारी, जिसने स्वराज्य की बजाई धुंध भी प्यारी, ऋण उस महर्षि देव दयानंद का भारी। 100 जन्म में तुझसे प्रकाश चुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। निवेदन मैं करना चाहता हूँ मेरे पूज्य गुरुदेव सारस्वत मोहन मनीषी जी ने इन पंक्तियों को लिखा था। ध्यान दीजिएगा ओ आर्यों, कभी कभी जब आप देखते हैं या पढ़ते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित सन 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, तो उस कांगड़ी के अंदर किसी ने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो है ना वो बम बनाते हैं। अंग्रेजों ने छापा मार दिया कि बम पकड़ना है, आज तो आज उस सन्यासी को पकड़ना है, कैसे बम बनाते हैं। कहते हैं कि अंग्रेज लोग पहुंचे हुए हैं और क्या कहते हैं कि हमें गुप्तचरों के द्वारा पता चला है कि आपके गुरुकुल में बम बनाए जाते हैं। तो स्वामी जी ये नहीं कहते कि बनाए नहीं जाते, कहते हैं अवश्य तुम्हें जानकारी ठीक मिली है, मेरे गुरुकुल में बम अवश्य बनाए जाते हैं। देखो अब हम आपके यहाँ पकड़ गए स्वामी जी, तो फिर आपको जो है ना जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये कह दिया स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कि जाओ मेरे बम को खोज करके आओ, तब मैं जेल जाऊंगा। कहते हैं अंग्रेज लोग पूरे गुरुकुल में छानबीन किया, कहीं बम नहीं मिले। अंतिम में जब आए थक गए वो सारे अंग्रेज लोग, तो स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मिले कहीं नहीं, लेकिन ये बम बनाने की मशीन कहाँ है, तुमने कहीं छुपा रखी है। तो कहते हैं ब्रह्मचारी लोग संध्या करके बैठे हुए थे, तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज क्या कहते हैं, अरे तुमने सारे गुरुकुल में ढूंढा, तुम्हें बम कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे ये देखो मेरे बम, ये ब्रह्मचारी जो है ना, एक एक ब्रह्मचारी जो है ना तुम्हारे लिए 100 पर भारी है, यही तो मेरे असली बम है, यही तो मेरे असली बम है। निवेदन मैं करना चाहता हूँ आप सभी के मध्य में, जिस आर्य समाज के संस्था के नाम से, जिस आर्य समाज के व्यक्तियों के नाम से अंग्रेज लोग जो है ना थर थर कांपा करते थे कि कहीं तुम कोई एक छुट्टी के लिए आया है कर्मचारी स्वामी अंग्रेजी शासन में कार्य कर रहा है कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं दे रहे हैं वो व्यक्ति। जब छुट्टी नहीं दे रहा तो अंग्रेज वो आज ये लोगों से बहुत ज्यादा जो है ना परेशान थे वो अंग्रेज लोग। तो जब नहीं दिया तो ये कहा कि मैं भी जाता हूँ आर्य समाज। उन्होंने कहा कि कहीं तुम आर्य समाजी तो नहीं हो, उसने कहा हाँ मैं आर्य समाजी हूँ। तब उन्होंने छुट्टी दिया कि तुम आर्य समाजी में मत जाना, आर्य समाज से दूर हो जाना, विमुख हो जाना, जिस आर्य समाज के नाम से अंग्रेज लोग भी कापा करते थे। निवेदन मैं करना चाहता हूँ आज वही आर्य लोग सो गए हैं, तो सोई हुए आर्यों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया से पहले तुम खुद को आर्य बना लो, अपने वैर भाव तज कर पीछे जग को समझाओ। जिस दिन अपनी सोई खोई शक्ति जाग जाएगी, जिस दिन अपनी सोई खोई शक्ति जाग जाएगी, तभी मनीषी दुनिया की सब विकृति भग जाएगी। ओ तभी मनीषी दुनिया की सब विकृति भग जाएगी। दे पछाड़ उसको, दे पछाड़ उसको जो मानवता को मार रहा है, देशद्रोह का विषधरपन फैला रहा। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधरपन फैला फुफकार रहा है। याद करो वो समय कभी जो तुमने वचन दिया था, शायद वादा भूल गए जो तुमने कभी किया था। वचन दिया था कि ओम पताका कभी न झुकने देंगे, हवन कुंड की राख घरों से कभी न बुझने देंगे। ऋषियों का सद ज्ञान मांग तुमसे उपहार रहा है, देशद्रोह का विषधरपन फैला फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधरपन फैला फुफकार रहा है।
तो हम लोग जिसके अनुयायी हैं, जिस महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के, स्वामी जी महाराज ने कभी अधर्म से युक्त कार्य नहीं किया। उन्होंने बस यही कहा है कि प्रत्येक मनुष्य जो है ना, वो विद्वान तो नहीं बन सकता, लेकिन प्रत्येक मनुष्य में वो क्षमता है कि प्रत्येक मनुष्य धर्मात्मा तो बन सकता है, धर्म का आचरण करने वाला तो बन सकता है। बस यही कहना चाहूंगा कि धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना वो सफर कर गए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने धर्म के लिए जिया और धर्म के लिए ही मरा। याद आता है वो समय मुझे कि जिस समय गुरु विद्यानंद के मध्य में बैठे करके पढ़े हैं 3 वर्ष तक। अब आ रहा है दक्षिणा का समय। मैं और आप लोग अपने आचार्य, अपने गुरु के लिए क्या दे सकते हैं? थोड़ा सा धन दे सकते हैं, वस्त्र आदि दे सकते हैं और कह देते हैं आचार्य जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे पढ़ाया। लेकिन इसी प्रकार गुरु गिरजानंद के मध्य में दयानंद भी कहीं से थोड़ा सा एकत्रित करके इधर उधर से लौंग लाया है। पता है कि गुरु गिरजानंद को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है लौंग, लेकर के आचार्य के मध्य में उपस्थित हो गया है दयानंद और कहता है गुरुदेव आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपने इस तुच्छ बालक को वेद आदि से पूरित कर दिया। गुरुदेव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके बड़े ऋण हैं मेरे जीवन के अंदर। जैसी लौंग देखते हैं गुरु गिरजानंद जी महाराज की लौंग मेरा शिष्य दयानंद लाया हुआ है, हाथों से स्पर्श करते हैं तो आंखों से नयन सजल हो जाते हैं। और विरजानंद जी कह देते हैं दयानंद से, ओ दयानंद क्या तेरे गुरु विरजानंद ने तुझे इन लोगों के लिए पढ़ाया था? बेटा तेरा गुरु तो कुछ और चाहता है तुझसे। अकस्मात ऐसे कह देते हैं गुरुदेव मेरा रोम रोम आपके प्रति समर्पित है, मांगो मैं क्या दे सकता हूँ आपको। तब वो प्रज्ञा चक्षु, आपने सुना भी होगा कई बार ये गीत मेरे मुख से, प्रज्ञा चक्षु विरजानंद जी महाराज बोलते हैं, गुरु फिर बोले ईश्वर बिकता अब खुले बाजारों में, आया है भयंकर परिवर्तन आचार विचारों में, हर चबूतरे पर बैठी है बन ठन कर चालाकी, उस ठगनी ने है सबको ठगा कोई न रहा बाकी, बीमार है सारा देश चल रही है प्रतिकूल हवा, दिखता नहीं कोई ऐसा जो इसकी करे दवा, हे दयानंद इसी दुखी देश का तुम उद्धार करो, मझधार में है बेड़ा बेटा तुम बेड़ा पार करो, इस अंधी गुरु की यही है इच्छा, इस पर ध्यान धरो हो, भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो, संकट में है अपनी जन्म भूमि तुम जाओ करो रक्षा, जाओ बेटा इस भारत भाग्य का तुम बदलो नक्शा, स्वामी जी गुरु की चरण धूल माथे से लगाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, मुनिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रज्ञा चक्षु विरजानंद जी महाराज ने अपने शिष्य दयानंद से कहा कि जो है ना पाखंड और अंधविश्वास में जो है ना पूरा देश दुख को प्राप्त कर रहा है अविद्या के कारण, बेटा तुम जाओ और अपने वेद के ज्ञान से समस्त देश के अंदर सत्य की बात करो, सत्य से सब लोगों को जोड़ो, इसके लिए तुम अपना सारा जीवन दान दे दो। तो विरजानंद जी महाराज के मध्य में शिष्य दयानंद ने ये नहीं कहा, बस ये कह दिया गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा, धन पास नहीं तन मन अपना सिर गुरु चरणों में धरता हूँ, गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना सर्वस्व लुटा कर भी
अपना कर्तव्य निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। और क्या कहता है दयानंद, जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का बिगुल बजाएगा, हो एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। हो भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भी चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भी चढ़ा दूंगा। शिष्य दयानंद जी महाराज ने, बोलो जी, गुरु के कहथन अनुसार सारा जीवन बोलो समाज के लिए दे दिया। और क्या कहा, जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का विगुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का अवश्य पथिक लौट कर आएगा और भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। और क्या, इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। स्वामी जी महाराज ने किसी एक पर नहीं कार्य किया, अपितु सब प्रत्येक विकृति पर उन्होंने कार्य, सुधार कार्य किया है। स्वामी जी महाराज ने राजा के लिए भी बोला है कि राजा किस प्रकार का होना चाहिए। तो आप सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पढ़िएगा, क्या कहते हैं कि जिस वक्त 8 वर्ष का बेटा या बेटी हो जाए तो माता पिता को क्या है कि वो गुरुकुल आदि, स्कूल आदि में बच्चों को भेजना प्रारंभ कर दे। और यदि ना भेजे तो वो माता पिता दंड के योग्य हैं। माता पिता ही दंड के योग्य नहीं है, अपितु उस एरिया का जो राजा है वो भी दंड के योग्य है। राजा को नियुक्त किया गया है कि राजा का ये दायित्व तो बनता है कि वो प्रत्येक प्रजा के घर में जाकर के देखे कि 8 वर्ष के पश्चात किसी भी बालक बालिका को घर पर न रहने दे, वरना राजा भी दंड के योग्य है। ये व्यवस्था किसकी बनाई है? ये व्यवस्था स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की बनाई हुई है। और कैसा राजा होना चाहिए? स्वामी जी से पूछा कि राजा कैसा होना चाहिए, तो स्वामी जी कहते हैं कि राजा उस प्रकार का होना चाहिए कि जिस प्रकार से, जैसे ज्यादा धूप हो रही है और बादल जो है ना ज्यादा धूप हो रही है, तो आपने देखा होगा कि जल जो होता है ना, चाहे नाले का जल हो, चाहे आपके समुद्र का जल हो या नदियों का जल हो, वो सूखने लगता है। तो बोलो जी, वो सूर्य जब सुखा लेता है तो सूर्य उसे अपने पास नहीं रखता, वो बादल के पास ले जाता है। और बादल के पास रखता है, उसके पश्चात क्या करता है, जहां योग्य लगता है वहां पर वो वृष्टि कर देता है। इसी प्रकार से राजा को होना चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा हमारी जो जीएसटी लेता है ना, वो जीएसटी लेकर के उसे अपने पास नहीं रखता, अपितु किसी बड़े जो है ना बहुत अच्छे सड़क निर्माण में करा दे, किसी राष्ट्र के निर्माण में लगा दे, ऐसा राजा होना चाहिए। इस प्रकार की बात स्वामी जी ने किया है। वोट की बात कर रहे थे कि जो है ना आपका मत, एक मत जो है ना वो आपका अधिकार है। और ध्यान देना, किसके लिए वोट देना है, आप स्वयं जो है ना, आप अपने अंदर विचार करना है कि क्या सत्य पर आधारित है, राष्ट्र कहाँ पर जा रहा है, कौन हमें बचा सकता है। क्योंकि ये भी बताया दिया गया है ना कि हमेशा योगी मोदी जी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, है। जब वो मठ में चले जाएंगे, वो हिमालय में चले जाएंगे, कौन बचाने आएगा। तो चिंतन कर लेना, ये जो बात ये करते हैं ना वो सत्य है। इसलिए आपकी कौन रक्षा कर सकता है, बहन बेटियों की रक्षा कौन कर सकता है, सनातन की कौन रक्षा कर सकता है। हमारा एक मत जो है ना हमारा अधिकार है, लेकिन ये भी मत देना भी बोलो, हमें ये भी विचार करके देना चाहिए कि हमारे मत का महत्व भी है, कहाँ पर हम दे रहे हैं। पर ध्यान दीजिएगा, बस मुझे याद आ जाती हैं, हमारी बहुत अच्छी एक बहन है, उन्होंने बहुत अच्छा ये गीत लिखा था और आपने सुना भी होगा कि किस प्रकार से होना चाहिए कि तय कर लो अब सत्य सनातन, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किया जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम प्रतिष्ठित किया जिन्होंने अवधपुरी के, करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। संसद की चौखट को वंदन, लोकतंत्र को मान मिला, दुनिया भर में भारत माता को अपना सम्मान मिला।
7 दशक तक हमने देखा जिसको शर्मा डरा डरा, 1 दशक में हमको निर्भय भारत हिंदुस्तान मिला, भारत हिंदुस्तान मिला। दुस्साहसों का सदा सहायक मिले जहां अनुशासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अभिप्राय इसका नहीं है, अभिप्राय ये है कि जो सनातन की रक्षा कर रहा है वो हमारे देश के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो है ना राज करेगा। इसका अभिप्राय ये है जो मानवता के लिए जो है ना जीवन जिएगा जो राजा, वो हमारे लिए जो है ना योग्य है, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, अपितु जो बोलो जो राष्ट्र को आगे ले जाने वाला राजा होगा वो हमारे लिए भी अनुकरणीय होगा, हमारे लिए भी मार्गदर्शक होगा। आप लोगों ने मेरे विचारों को बड़ी धैर्यता के साथ सुना, क्योंकि समय भी हमारा पूर्ण हो रहा है और मंत्री जी ने, हमारे पूज्य भ्राता जी ने मुझे 40 मिनट तक के लिए बोला था, तो वो समय भी पूर्ण हो रहा है। और मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मुझे मिले हैं और अपना अपना आशीर्वाद सभी मातृशक्ति धर्म प्रेमी बंधुओं ने मुझे दिया, उसके लिए मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मैं निवेदन करता हूँ पूज्य भ्राता जी से, हमारे जितेंद्र जी से, तब वो छोटा भाई समझ करके मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के मध्य में आने का अवसर मिलता है। गाँव से जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा सा, क्योंकि माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसके चलते मुझे गांव में ही रुकना पड़ रहा है, गर्मी भी है और यहाँ पंखे से भी कोई व्यवस्था, क्योंकि लाइट आती नहीं है गाँव में, ये बहुत ज़्यादा स्थितियाँ हैं। और वहाँ से जुड़ करके आप लोगों का आशीर्वाद मुझे और माता जी का आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पूज्य माता उषा मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमें जिन्होंने कमेंट करके अपना आशीर्वाद दिया, चाहे हमारी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। लास्ट में कुछ आवाज आवाज नहीं चली आ गई आपकी, 1-2 सेंटेंस नहीं सुन पाए, तो बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा आपने गीतों के माध्यम से हमारे बीच में रखी और ईश्वर भक्ति से लेकर के अपने मानव जीवन को किस प्रकार उत्कृष्ट बनाएं और कैसे राष्ट्र का, समाज का कल्याण करें। महर्षि दयानंद की भी चर्चा आपने की, गुरु बिरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, तो सारे विषयों को समेटते हुए बहुत सुंदर थोड़े से समय में आपने गागर में सागर भरने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कार्यक्रम रखने के लिए। और हमें भी बहुत गर्व होता है जब बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी आप जाते हैं। पीछे हमने देखा कि अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के निवास स्थान पर आपने भजन संध्या रखी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके निवास स्थान पर भी आप जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में अपने आर्य समाज के भजनोपदेशकों का प्रतिनिधित्व करने का आपको अवसर मिलता है, तो हमारा भी जो है सीना वो गर्व से फूल जाता है कि हमारे बीच से उठ करके आदरणीय मुकेश शास्त्री जी जैसे हमारे भजनोपदेशक इतने आगे पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार आप उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, अपने जीवन को भी उन्नत बनाएं और हम सभी को भी मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। मेरी प्रार्थना हमारी आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की महिला प्रभारी मंत्री आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी से कृपया आए और हम सभी का और आप सभी जो जुड़ने वाले हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। जितेंद्र जी, मेरी तरफ से मुकेश जी को 500 रुपए दे दो। जी जी, धन्यवाद माता रजनी मितलानी जी। सभी को सादर अभिनंदन, वंदन। अभी अभी हम मुकेश शास्त्री जी के युवा भजन उपदेशक हैं और उनमें यूथफुल एनर्जी है और उनके भजनों में, उपदेशों में यूथफुल संदेश है कि कैसे हमने अपने राष्ट्र को ऊपर उठाना है। मेरी बहनों ने बहुत सुंदर भजन बोले, मंत्र मुग्ध कर दिया। जयपुर से हूँ या गुड़गांव से हूँ या फरीदाबाद से हूँ। और फिर एक बहन ने इतना सुंदर बोला कि हमें राष्ट्र हित में वोट किसको देना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है कि हम अपना मतदान कहाँ पे करें। तो ऋषि की भी हमने कीर्ति की, तो हमने ईश्वर उपासना भी की, प्रार्थना भी की और कीर्ति भी की।
तो ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? अपने आत्म उत्थान के लिए कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में कुछ ऊंचे उठे, कुछ जो ऐसी वृत्तियां हैं जो हमारे चित्त को समाधिस्थ होने में रोक लगाती हैं, उन चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए हम ये ईश्वर उपासना, प्रार्थना और कीर्ति के भजन गाते हैं, ताकि हमारी आत्मा का जो मार्ग है, हमारे जीवन का जो मार्ग है, हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना, वो हम पा सकें, हम परम आत्मा परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सके। लेकिन हम संसार में रह रहे हैं और ये सब कुछ संसार में रहने के बाद ही हम अपवर्ग में जा सकते हैं, ये रास्ता है। तो इस रास्ते को सुंदर, सुगम, सरल, सुगंधित बनाने के लिए हम ये सत्संग रचते हैं। और सत्संग की महिमा तो आप जानते ही हैं, एक घड़ी ना आध घड़ी, आधी से भी आध, कबीरा संगत साध की, कटे कोटि उपराध। और मैं एक भजन भी बोलती हूँ कि वेद, स्वाध्याय, सत्संग ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन का उद्धार करती हैं। वेद, स्वाध्याय, सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। वेद, स्वाध्याय, सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। फूल ज्यों ही खिला, बाग सुरभित हुआ, मस्त भंवरों की आने लगी टोलियां। सद्गुणों की सुगंधि फैलाते चलो, सारी जगती में सम्मान हो जाएगा। सद्गुणों की सुगंधि फैलाना बड़ी जरूरी है कि हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि भाग्य भगवामस्तु देवास्तेन वयम भगवंता श्याम। ये भगवान, हमें भी आप अपने जैसे गुण दो, हमें भी ईश्वरीय गुण हमारे में आए। ये नहीं कि हम ईश्वर बन जाते हैं, नहीं, हम भाग्य भगवामस्तु, हम भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान का मतलब है भाग्यवान। कैसे? अगर हम अपने अंदर सद्गुण लाएं। सद्गुण कैसे आएंगे? अगर हम इस संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ में, संसार में, समाज में रहते हुए भी अपने आप को गंदगी से ऊपर उठाने की कोशिश करें, हर टाइम अपनी सफाई का ध्यान करें। कहते हैं क्लैनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये क्लैनलीनेस फिजिकल भी है और ये क्लैनलीनेस स्पिरिचुअल भी है, ये क्लैनलीनेस भौतिक भी है, संसार की भी है। हमारे राम भगवान ने, मोदी जी ने जो अभियान चलाया हुआ है स्वच्छता का, वो बड़ा गहरा वर्ड है। स्वच्छता, ऐसी स्वच्छता करेंगे वो कि हर तरह से स्वच्छता हो जाएगी, जितनी भी करप्शन है वो भी खत्म हो जाएगी, और जितने भी लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं वो तो परसुएड ही कर सकते हैं ना, किसी का हाथ पकड़ के तो नहीं रोक सकते। ये जो मोरालिटी है ना, ये अपने अंदर से आती है। इसलिए चाहिए ये कि हम एक ने बोला भी सही भजन, दो घड़ी भगवान काले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। शायद इसी से शुरू हुआ है आज हमारा, आशा जी ने शायद बोला। तो दो घड़ी जो बैठना है, वो दो घड़ी तो हम अपने आप को एकाग्रचित कर सकें। एकाग्रचित करने के लिए कंडीशन है, पतंजल योग में व्यास ऋषि ने लिखी है। क्या कंडीशन है? कि आपका मन एकाग्र तब हो सकता है जब आपके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो। ठीक है, झगड़े होते रहते हैं, घर में, समाज में, हर जगह होते रहते हैं, आपस में विरोध करते रहते हैं, लेकिन उस विरोध को इस तरीके से खत्म करो कि मन में द्वेष की भावना लेकर ना जाओ। चाहे घर में भी क्यों ना हो, घर में भी एक दूसरे से, बच्चों से, बहू से, बेटी से, किसी से भी अगर थोड़ी देर के लिए गड़बड़ हो भी गई है, तो मन में यो गलत वृत्ति को नहीं रखना। देखो जी, मैं कोई भाषण नहीं देती, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात बताने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि शायद कोई एक शब्द हमारे दिमाग में, हमारे दिल में घर कर जाए और हम उसको फॉलो करना शुरू कर दें। तो ये मैं क्या कर रही हूँ? ये मैं कह रही हूँ कि हम अपने मन को साफ करें, इतना साफ करें कि ये स्वच्छता अभियान इतना अच्छा हो जाए कि किसी के प्रति भी द्वेष ना रहे। कल मैं किसी से बात कर रही थी, मैं पूछ रही थी, ये हमारे
स्वामी हमारे ऋषिपाल जी सार्वजनिक इन्होंने बताया कि हरियाणा उसकी तरफ से 3 हमारे शिविर लग रहे हैं। एक युवाओं के लिए, दूसरा जो है वो छोटे जिनका फर्स्ट स्टेज वालों के लिए, और तीसरा यंग गर्ल्स के लिए, वीर वीरांगनाओं के लिए। ये क्यों कर रहे हैं? इसमें चरित्र निर्माण करने के लिए कर रहे हैं। और ये चरित्र निर्माण का मतलब ही ये है कि हम अपने आप को कुछ ऊपर उठाएं। बहुत सुंदर, मैं कल परसों एक व्याख्यान सुन रही थी, अभी अभी श्रोत्री जी एक्सपायर हुए, उनका उपदेश सुन रही थी कि वो बता रहे थे कि राष्ट्र हित क्या होता है और पूजा क्या होती है, भक्ति क्या होती है। वो ये बता रहे थे कि हम इस तरीके से अपने मन को पवित्र कर लें कि सारे जो अच्छे उपदेश है, वेदों का जो ज्ञान है, वो हमारे में समा जाए। तो हम क्या करते हैं, देखो बच्चा पैदा होता है तो शुरू से उसको ज्ञान देना शुरू करते हैं। पहले जीने का ज्ञान, फिर विद्यार्थी बन जाता है तो विद्या का ज्ञान, फिर गृहस्थ का ज्ञान, फिर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का ज्ञान, और फिर अगर स्पिरिचुअलिज्म में आते हैं जो कि साथ साथ चलता है, जैसे जितेंद्र जी ने युवा अवस्था में भी यही रास्ता पकड़ लिया, कमाई भी कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, लेकिन ध्यान परमात्मा की तरफ भी है। और फिर अभी अभी मुकेश जी ने बताया कि सिर्फ अपनी उन्नति में खुश नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो जितेंद्र तायल जी का प्रयत्न सबकी उन्नति करना है। ये सरल सेवा साधन साधना जो न्यास बनाया जा रहा है, ये सभी के लिए है। हम सभी वहां पर जाएंगे, जीते रहे तो इकट्ठे होएंगे और बात करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और मैं चाहूंगी कि हम इस तरीके की अच्छी अच्छी बातें हमेशा करते रहें और कोशिश करें कि एक आधी अच्छी बात, एक वर्ड जरूर लेकर जाएं अपने साथ, कि आज का वर्ड स्वच्छता ही सही, मन की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, घर की स्वच्छता, समाज की स्वच्छता, राष्ट्र की स्वच्छता। और फिर इसमें सबसे बड़ा जो एक वर्ड आ जाएगा कि मन में कोई द्वेष की भावना ना रखो किसी के साथ भी। अगर नहीं बनती ना किसी के साथ, तो उपेक्षा वृत्ति। सबको पता है उपेक्षा वृत्ति क्या होता है। मैं सुनाई दे रहा है ना मेरा जितेंद्र जी? हाँ, उपेक्षा वृत्ति। और अगर अच्छा लगता है किसी को देख के कि वो बहुत अच्छा है, कितना अच्छा घर बनाया, कितनी अच्छी गाड़ियां हैं, कितना अच्छा भगवान का ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, बिजनेस है, खुश है, तो उनको देख के मैत्री भाव रखो। मैत्री भाव का जरूरी ये मतलब नहीं कि आप उनके साथ जाके दोस्ती करो, हो सकता है आपको जानते ही ना हो, लेकिन उनको मित्र भाव से देखो। तो ये मैं स्टेप्स बता रही हूँ समाधि की तरफ जाने के। समाधि के लिए क्या है कि पहले अपने मन को साफ रखना है, स्वच्छता, और फिर अगर कोई नहीं अच्छा लगता तो उसके लिए उपेक्षा वृत्ति, और जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति मित्रता, मैत्री भाव, और जो हमारे से नीचे हैं, दुखी हैं, किसी भी तरह से परेशान है, तो समाज का उत्थान करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे समाज का नियम है। हम उनका देखें कि हम उनको किस तरीके से ऊपर उठा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। और ये स्टेप होगा हमारा ध्यान की तरफ, समाधि लगाने की तरफ, कि हम तीसरा क्या हो जाएगा, मैंने बताया मैत्रिक भाव, मैंने बताया उपेक्षा वृत्ति, और मैंने बताया करुणा भाव तीसरा, कि उनके प्रति हमारी करुणा रहे। अगर हम तरस करेंगे, दया करेंगे, तभी कुछ कर सकेंगे। तो इसके लिए ये बड़ा धीरे 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 ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं। जो थोड़ी देर चुप करके बैठो, शांत भाव में बैठो। मैं भी अपने कमरे में बिल्कुल शांत अकेली बैठी हूँ, खिड़की में से मुझे बहुत सुंदर फूल, नेचर दिखाई दे रहा है अपने ही घर में, बहुत सुंदर। और यहाँ पे सामने तायल जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सारी चीजें मतलब इंस्पायरिंग है। मैं सोचती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ भगवान का कि भगवान ने मुझे कितनी चारों तरफ इंस्पायरिंग चीजें दी हैं। मैं इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेती इनसे? मैं इनसे इंस्पिरेशन लेके, मैं इन तीनों चीजों को अपना के, मैं से मत मतलब है हम सभी क्यों नहीं ऊपर उठते? आओ आज हम सभी अपना अवलोकन करें। हमने इतनी सुंदर कीर्ति की, भगवान की उपासना की, प्रार्थना की, राष्ट्र के लिए प्रार्थना की, और कल हम सब ठीक ढंग से तैयार होके मेरा मतलब है स्वच्छ तो होना ही है, तैयार होके मतलब मन से तैयार होके कि हम वोट करने जा रहे हैं, राष्ट्र के उत्थान के लिए करने जा रहे हैं। हो सकता है आपके एरिया में जो आदमी खड़ा हो रहा हो वो आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन इस टाइम तो हम ये देखना है कि हम लोकल आदमी को वोट नहीं दे रहे, दे तो लोकल कर रहे हैं, लेकिन वो जा सीधा मोदी की पॉकेट पे रहा है। तो हम ये ध्यान रखें
कि हमने अभी आउट ऑफ द लॉट ही इज द बेस्ट, हम हमेशा चूज तो कर सकते हैं ना, तो हम अपनी अपनी ये जो चॉइस की शक्ति है इसको क्या रखें, इसको पक्का रखें, सुंदर रखें और परिपक्व रखें, और फिर अच्छा शोधन करके जितेंद्र जी भी टाइम देख रहे होंगे, अभी ये तो शुरू ही हो गई है, तो मैं अब बस करती हूँ। इसी के साथ सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतने सुंदर भजन, इतने सुंदर सत्संग, मेरा पिछली बार सत्संग मिस हो गया, somehow I got stuck up somewhere, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। आप इसमें थोड़ा सा लिख दिया करो कि ये अध्यक्षता करेंगी, तो मुझे याद ही रह जाएगा कि मतलब जरूर आना है। तो आती मैं हूँ, लेकिन वो somehow मतलब वो मेरा हाफ द टाइम वाज ओवर व्हेन आई वाज रिमाइंडेड कि वो मुझे तो जाना है, बट आई गॉट स्ट्रक अप एंड आई वाज ए लूजर। मैं बताऊं, मैं जब आती हूँ यहाँ तो मैं कुछ गेन करती हूँ, और सभी गेन करते हैं, आई एम वेरी श्योर। विद दिस आई वंस अगेन थैंक ऑल माई सिस्टर्स विद स्वीट भजन जो उन्होंने बोले हैं, मेमोरेबल। और फिर मुकेश शास्त्री जी को मैं आशीर्वाद देती हूँ, बहुत 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 प्रोग्रेस करें और बहुत विद्वान बने, इनके माता जी भी स्वस्थ रहें, और जितेंद्र जी जल्दी जल्दी अपना न्यास बनाएं और हम वहां जाकर बैठे समाधि लगाएं। इसी आशा के साथ सबका पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, आपने सभी के लिए अपने खूब सारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, मुझे भी आदरणीय मुकेश शास्त्री जी को सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया और अपना संदेश भी रखा, और कार्यक्रम की भी पूरा सार आपने प्रस्तुत किया। थोड़े समय में ही बहुत सारी बातों को आपको कहने की विशेष जो कला है आपके अंदर, तो उसी के कारण आप सभी की फेवरेट बन गई हैं और सभी लोग अब आपको पसंद करते हैं, और हमारे ऑनलाइन में जुड़ने वाली बहुत सारी माताएं तारीफ करती हैं कि आदरणीय उषा चितकारा जी का लास्ट में अगर समरी ना हो तो कार्यक्रम अधूरा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में समय देने के लिए, और इतने थोड़े समय में इतनी सारी बातों को, इतने सारे विषयों को समेटने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब कार्यक्रम का समय समापन तो हो चुका पहले समय तो, लेकिन अब इसको विधिवत शांति पाठ के साथ में हम समापन करते हैं, और उसके बाद मंच 2-3 मिनट के लिए खुला रहेगा, अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिर्मेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हर समाज अमर रहे, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक सभी को अभिवादन, सादर सभी को नमस्ते सादर जी। नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद।